इस प्रकार से हमारा वास्तु यदि बहुत अच्छा है और हमारा भाग अच्छा नहीं है, अर्थात भाग्य रेखा जिसे हम कहते हैं, वो हकीकत में शनि लाइन ही कहलाती है। बीच की मध्यमा उंगली से कोई रेखा निकलती हो और कलाई तक जाती हो, या कलाई से निकलने वाली रेखा आप कह लीजिए मध्यमा उंगली तक जाती हो, आप इसे भाग्य रेखा कह लीजिए, शनि लाइन कह लीजिए। कुल मिलाकर भाग्य शनि, भाग्य निर्माता शनि, कुल मिलाकर भाग का निर्माण करने वाला शनि कहा गया है। जिसकी शनि लाइन बहुत अच्छी है उसका भाग बहुत अच्छा है, जिसका शनि कमजोर है वो अपने आप में ही कमजोर भाग वाला है। तो कहने का अर्थ ये कि यदि आपका वास्तु बहुत अच्छा है और भाग बहुत कमजोर है, तो वह अच्छा वास्तु आपके कमजोर से कमजोर कष्ट वाले समय में आपके लिए बड़ा सहायक बनेगा और आपकी घटना को टाल देगा, आपकी घटना का रूप परिवर्तित कर देगा। जो होना है वह होके रहेगा, विधाता के लिखे को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन जो बहुत बुरा होना है वो हमारे अच्छे वास्तु से कम बुरा होगा। जो हमारी जिंदगी में कुछ थोड़ा सा लाभ मिल रहा है, हमारे अच्छे वास्तु से बहुत बड़ा लाभ भी हो सकता है। इसलिए हमारा वास्तु यदि अच्छा है, हमारे रहने का, सोने का, जीवन जीने का तरीका यदि अच्छा है, तो निश्चित रूप से हमारे वास्तु का प्रभाव हमारे भाग्य को बलवान बना देगा। लेकिन इसके विपरीत यदि हमारा वास्तु बहुत खराब है, हमारा वास्तु बहुत खराब है और हमारा भाग्य बहुत अच्छा है, तो ऐसी स्थिति में हम अपनी जिंदगी में अच्छा समय आने पर भी बुरे वास्तु के कारण अच्छा फल कभी नहीं पा पाएंगे। हम अपनी जिंदगी में जब हमें राजयोग मिलना चाहिए, वरदान मिलना चाहिए, तो हमारे वास्तु के कमजोर पक्ष के नाम से हम छोटी सी घटना को बड़ा रूप दे डालेंगे और हम बड़े फल को छोटा सा फल प्राप्त कर पाएंगे, अच्छा महत्वपूर्ण योगदान नहीं निभा पाएंगे। इस प्रकार से ये कहा गया है कि वास्तु हमारी जिंदगी में हमारे भाग्य पर और भाग्य वास्तु पर निर्भर हो जाया करता है। हमारे जिंदगी के उज्जवल भविष्य के लिए जितना महत्वपूर्ण हमारे अच्छे भाग्य का होना है, उसी प्रकार से उससे ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण अच्छे वास्तु का होना है। यही कारण है कि जो व्यक्ति अच्छे वास्तु में अच्छा भाग्य लेकर जीवन जीते हैं, वे व्यक्ति रंक से राजा बन जाते हैं, और जिनका भाग्य अच्छा हो और वास्तु अच्छा नहीं होता, वे अपनी जिंदगी में भाग्य का फल भी सही समय पर नहीं उठा पाते। और दूसरा विश्लेषण यह है कि आप प्रश्न जब यह करते हैं कि हम जिस घर में आज रह रहे हैं वो बरसों से रह रहे हैं, 30 साल पहले हमारे पिताश्री, हमारी माताश्री, हमारे कुटुंबीजन इसी घर में रहा करते थे। इतने वर्षों से जो हमारे घर में लोग रहते थे, इतने वर्षों से जब उनको वास्तु का कष्ट नहीं हुआ, तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि वास्तु खराब है और आपको वास्तु के नाम से तकलीफ हो रही है, आप अपने वास्तु को बदल लीजिए। निश्चित रूप से आपका प्रश्न सही हो सकता है, लेकिन उसके लिए यही उत्तर काफी होगा कि यह जरूरी नहीं है कि जिस वास्तु में आप इतने वर्षों से रह रहे हैं उसने जब तक कष्ट नहीं दिया तो अब भी कष्ट ना दे। क्योंकि हो सकता है कि जब से आप उस वास्तु में रह रहे हैं तब से लेकर अब तक आपकी जिंदगी में शनि का समय ना आया हो, जो बुरे वास्तु का बुरा असर देने वाला हो, और अब शनि का समय आ गया जो हकीकत में बुरे वास्तु का बुरा असर देने वाला हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पिताश्री, आपके माताश्री या आपके परिवार के अन्य सदस्य इतने भाग्यशाली हों कि उनकी जन्म लग्न में, जन्म पत्रिका में, जन्म योग के आधार पर या पूर्व जन्म इस जन्म के आधार पर शनि बलवान हो और वास्तु का बुरा प्रभाव उनके भाग्य अच्छे होने के नाम से कम पड़ा हो और आपकी जिंदगी में वास्तु का प्रभाव ज्यादा पड़ने वाला हो। कुल मिलाकर यह है कि यह मत सोचिए कि हमने जिंदगी में इतने दिनों तक बुरे वास्तु का उपभोग करके कोई कष्ट नहीं भोगा तो हम आगे भी कष्ट नहीं पाएंगे। शनि के लिए यह कहा गया है कि जब उसका समय आता है तो ही कष्ट होता है। हम अच्छे वास्तु का अच्छा फल भी उम्र में उसी समय प्राप्त करते हैं जब हमारी जिंदगी में शनि का समय आता है। लोग कहते हैं कि हम इतने अच्छे वास्तु में इतने दिनों से रह रहे हैं, हमें तो कोई विशेष लाभ दिखाई नहीं देता। बात ऐसी नहीं है।
पहला लाभ तो यह दिखाई देता है कि आप तमाम दुर्घटना घटना से बचे हुए हैं, अपनी जिंदगी में सुख पा रहे हैं। यदि वास्तु बुरा होता तो हो सकता है कि आप इतनी परेशानियों में, इतनी घटना चक्र में फंस जाते कि आज जो सुख से सो रहे हैं ना भी सो पाते। दूसरा, यदि आप ऐसा कहते हैं तो दूसरी बात यह भी उठती है कि आप कहते हैं कि अच्छे वास्तु का अच्छा फल नहीं मिला, तो समय आएगा तो ही तो अच्छा फल मिलेगा। जब आपकी जिंदगी में शनि का समय आएगा तो सुनिश्चित रूप से आपके अच्छे वास्तु का अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा, यह तो निश्चित ही तय होता है। लेकिन जब तक आपकी जिंदगी में शनि का समय नहीं आया है, आप कितने भी अच्छे वास्तु में रहिए, अच्छा फल नहीं मिलेगा। कितने भी बुरे वास्तु में रहिए, घटना दुर्घटना के रूप में बुरा फल भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपका घर जिस दिशा का है, आपका घर जिस आकार प्रकार का है, यह जरूरी नहीं कि वो आपके लिए बुरा हो, परिवार के लिए अच्छा हो, या परिवार के लिए बुरा हो और आपके लिए अच्छा हो। आप परिवार में कुछ सदस्य हैं, उन सदस्यों में हो सकता है कोई सदस्य ऐसा हो जिसे दक्षिण दिशा बुरी हो, जिसे पूर्व दिशा बुरी हो, जिसे पश्चिम दिशा बुरी हो। तो जिस व्यक्ति को जो दोष होगा, उसकी जिंदगी में जब शनि का समय आएगा तो वही दोष उसके ऊपर हावी हो जाएगा, और वही घर जो 4 लोगों के लिए अच्छा साबित हुआ, किसी दूसरे के लिए बुरा साबित हो जाएगा। इस प्रकार से ये कहा गया है कि शनि पूरी तरह से वास्तु पर, वास्तु पूरी तरह से शनि पर, और शनि और वास्तु के समन्वय पर हमारा जीवन निर्भर होता है। जब भी कभी कोई घर बनाने जाते हैं, हम जब भी कभी कोई जमीन खरीदने जाते हैं, हम जब भी कभी कोई फैसला करने जाते हैं अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित, तो हमें ये देखना होता है कि हमारी जिंदगी में शनि कैसा है, शनि का समय कैसा चल रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास इतना पैसा हो सकता है कि हम महल दो महले बनाने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन हमारा ऐसा भाग्य नहीं हो सकता कि वह जो महल दो महला हम बनाने जा रहे हैं वह हम अपने नाम से ही बना डालें। इसलिए ये देखना पड़ता है कि कौन सा व्यक्ति इतना भाग्यवान साबित होगा जिसके नाम से आपका घर बनेगा। आपका घर आपकी दक्षिण दिशा का है तो जरूरी नहीं कि आपके लिए बुरा है। ऐसा भी हो सकता है कि 10 व्यक्तियों को जो बुरा हो वो आपके लिए अच्छा हो, और ऐसा भी हो सकता है जो आपके लिए बुरा हो वो 10 के लिए अच्छा हो, क्योंकि प्रत्येक दिशा किसी के लिए बुरी नहीं होती, प्रत्येक दिशा किसी के लिए अच्छी नहीं हुआ करती। लेकिन लोगों ने दक्षिण दिशा की भ्रांति मन में डाल रखी है। दक्षिण दिशा किसके लिए बुरी होती है यह समझ लेना बहुत जरूरी है। जैसे ज्योतिष में शनि को लेकर भारी भ्रांतियां हैं, ठीक इसी प्रकार से वास्तु में एक बड़ी ही भ्रांति है दक्षिण दिशा की। किसी की दुकान, किसी का घर दक्षिण दिशा का होना उसे डरा देता है कि हम दक्षिण मुखी में रहते हैं, इसीलिए हम तकलीफ भोग रहे हैं। हकीकत में ऐसा होता कम है। दक्षिण दिशा सबको नहीं फलती और दक्षिण दिशा सबको फलती है, ऐसा भी नहीं। 2 पैमाने पर 2 प्रकार के व्यक्ति, जातक ऐसे होते हैं जिन्हें दक्षिण दिशा फलती नहीं। पहला वह जातक जिसका गुरु बृहस्पति नीच का होता है, जिसका गुरु बृहस्पति नीच का होता है, अर्थात मकर राशि पर बृहस्पति का बैठना इस बात का प्रमाण है कि बृहस्पति की दृष्टि दक्षिण होने के नाम से उस व्यक्ति को दक्षिण दिशा का कष्ट होने वाला है। उस व्यक्ति को दक्षिण दिशा वाले घर में नहीं होना चाहिए, या दक्षिण दिशा वाली प्रॉपर्टी उसके नाम रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति कष्ट पाता है। दूसरा यह कि शनि यदि किसी की जन्म पत्रिका में कुंभ राशि पर विराजमान हो, तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार से दक्षिण दिशा वाली प्रॉपर्टी अपने नाम पर नहीं करना चाहिए। यह शनि यदि कुंभ राशि पर हो और 11वें भाव पर हो, तब तो ऐसा व्यक्ति गलती से भी अपने नाम पर प्रॉपर्टी कर ले या दक्षिण दिशा वाले घर में रहने लगे तो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तीनों दृष्टि से वह तबाह हो सकता है। लेकिन इसके अलावा और जितने भी प्रकार के व्यक्ति हैं उन्हें दक्षिण दिशा शुभ फलकारी कही गई है। इसके अलावा जितने भी जातक हैं, चाहे वो किसी भी राशि से संबंधित हों, चाहे उनकी ग्रह कैसे भी बने रहे हों, वे दक्षिण दिशा में बड़े ही चैन की नींद सो सकते हैं। तो ये मन की भ्रांति है, एक अंधविश्वास है जो वास्तु में उसी तरह से व्याप्त हो गया है जैसे कि ज्योतिष में शनि। इस प्रकार से यह जानना और समझना बहुत आवश्यक है कि हम किस रूप में अपनी दिशाओं का चयन करें और किस तरीके से हम घर का निर्माण करें। हमारे जन्म योग के अनुसार, हमारी हस्तरेखा के अनुसार, हमारे भाग्य के अनुसार जब जब
जैसी परिस्थितियां बनेंगी हम उसी स्थिति में उसका फैसला करते जाएंगे।